आपको याद होगा फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में हमने एक फंक्शन डिस्कस किया था, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में ये पैकेजिंग क्या होती है। द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड पैकेजिंग। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसका जो कंटेनर होता है या उसका जो रैपर होता है, उसको डिज़ाइन करना, प्रोड्यूस करना, उसको पैकेजिंग कहा जाता है। कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो है किस रैपर में, किस फॉर्म में आप कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेलियर ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली द कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक वो पैकेजिंग कंज्यूमर के पास रहेगी, कहीं ना कहीं आपकी इंफॉर्मेशन, आपका मैसेज कंज्यूमर तक पहुंचता रहेगा रेगुलर बेसिस पर। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी पैकेजिंग ही इतनी अट्रैक्टिव होती है कि वो अपने आप में एक मार्केटिंग का रोल प्ले करती है। जैसे मैगी नूडल्स की बात करें, अंकल चिप्स की बात करें, क्रैक्स वेफर्स की बात करें, अगर आप इनकी पैकेजिंग देखेंगे इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होती है कि भाई मुंह में पानी आ जाता है, देखते साथ ही मन करता है बस खरीद लो और इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लो। तो पैकेजिंग क्या है? एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग की बात करते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ पैकेजिंग। एक पैकेजिंग होती है प्राइमरी पैकेज, दूसरी होती है सेकेंडरी पैकेजिंग और तीसरी होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग जो होती है उसका मतलब क्या होता है? इट इज़ ए प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। इमीडिएट कंटेनर मतलब जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है, इमीडिएट कंटेनर होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब, टूथपेस्ट की जो ट्यूब है जिसमें टूथपेस्ट रखा जाता है या कंज्यूमर को दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। इट इज केप्ट टिल द कंज्यूमर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जब कंज्यूमर उसको यूज करता है तब तक के लिए पैकेजिंग यूज की जाती है। एग्जाम्पल, प्लास्टिक पैकेट फॉर सॉक्स। अगर आप सॉक्स खरीद के लाते हैं तो प्लास्टिक के पैकेज के अंदर में वो आपको सॉक्स मिलती हैं। जब आप सॉक्स को यूज़ करते हैं तो उस पैकेट को क्या करते हैं? आप फेंक देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जब तक आप सॉक्स यूज़ करते हैं उसके प्लास्टिक पैकेट को संभाल के रखते हैं, नहीं। यानी कि प्राइमरी पैकेज में कुछ पैकेजिंग ऐसी होती है जिसको सिर्फ यूज़ करने तक रखा जाता है, उसके बाद फेंक दिया जाता है। और कुछ केसेस में जब तक पूरा प्रोडक्ट कंज्यूम ना हो जाए तब तक उस पैकेजिंग को संभाल के रखा जाता है। लाइक टूथपेस्ट की ट्यूब। ऐसा थोड़ी है कि टूथपेस्ट की ट्यूब लाए, टूथपेस्ट सारा निकाल दिया आपने एक डब्बे में और ट्यूब को उठा के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करते आप। तो यानी कि डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसी के हिसाब से उसकी प्राइमरी पैकेजिंग डिसाइड होगी कि वो यूज एंड थ्रो है या लाइफ टाइम यूजेबल है। गॉट इट? तो इन अदर केसेस द प्राइमरी पैकेजिंग इज केप्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट ट्यूब और मैच बॉक्स। यानी मैच बॉक्स लाए हैं तो जब तक पूरी मैच स्टिक खत्म नहीं हो जाती, माचिस की तिल्लियां खत्म नहीं हो जाती, तब तक आप उस मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी को संभाल के रखते हो। इसको बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरा आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। दिस इज एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज। एग्जाम्पल, अ ट्यूब ऑफ शेविंग क्रीम यूजली कम्स इन ए कार्डबोर्ड बॉक्स। आप टूथपेस्ट की ट्यूब लेने जाएं, आप शेविंग क्रीम की जो ट्यूब होती है वो लेने जाएं, उसके ऊपर एक गत्ते का डब्बा होता है, एम आई राइट, जिसमें सारा नाम वाम लिखा होता है, एक्सपायरी डेट, प्राइस वगैरह, वो उस गत्ते के डब्बे के ऊपर होता है। उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। इसको हम बोलते हैं एडिशनल लेयर, यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर और हमने प्रोडक्ट के ऊपर चढ़ा दी ताकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। देखो, कार्डबोर्ड बॉक्स में ट्यूब आती है तो वो दबती नहीं है। अगर हम उसमें नहीं रखेंगे तो ट्यूब दब सकती है, ख़राब हो सकती है, और हो सकता है उसमें से जो टूथपेस्ट है वो बाहर निकल सकता है अगर मैंने उसको प्रेस ज़्यादा किया। इसीलिए कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर में उसको डाला जाता है और उसको एक एडिशनल लेयर दी जाती है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सब में सेकेंडरी पैकेजिंग हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन। फिर तीसरी पैकेजिंग आती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। यानी जब हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको ऐसे नहीं 2-4 ट्यूब्स को हम कर रहे हैं, इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। तो उसके लिए हमें बड़े बड़े कोरुगेटेड बॉक्सेस चाहिए होते हैं, जिसको बड़े बड़े डब्बे बोलते हैं ना, जिसके अंदर पैकेजिंग करके भेजते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग।
अब मान लीजिए आपको टूथपेस्ट की ट्यूब ही करनी है, तो आप 100 का एक पैकेट बनाएंगे, उसको एक बड़े से डब्बे में डालेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब आप सोचिए आइसक्रीम को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं आप। अब आप सोचिए एसी को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एसी आपके घर में कभी आया हो, फ्रिज आया हो, तो एसी के अंदर में बहुत सारे थर्माकोल के वो लगे होते हैं, बबल्स की शीट लगी होती है, थर्माकोल के बहुत सारे वो कह सकते हो सेफ्टी मेजर लगे होते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, स्क्रैचेस ना पड़ जाएं। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जो ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ की जाती है। से फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज, आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। उसको स्टोर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पैकेजिंग यूज़ की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अ टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर मे सेंड द गुड्स टू रिटेलर्स इन ए कोरुगेटेड बॉक्सेस। कोरुगेटेड मतलब जो डब्बे नहीं होते बड़े बड़े, आपने ज़रूर देखे होंगे दुकानदारों पे, परचून की दुकान पे होते हैं, उसको कोरुगेटेड बॉक्सेस बोलते हैं, जिसमें 10, 20 या 100 यूनिट पैक करके एक दुकानदार भेजता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। यानी 3 टाइप की पैकेजिंग होगी, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेज तो चाहिए चाहिए, क्योंकि बिना उसके तो आप कोई प्रोडक्ट प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी चाहिए होती है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्ट के आप गुड्स कैसे भेजेंगे। सेकेंडरी पैकेजिंग जो होती है वो डिपेंड करती है, कुछ केसेस में हो भी सकती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, आप पूछेंगे एग्जांपल, आपने देखा होगा दूध की जो थैली आती है ना, दूध जो आता है मदर डेयरी का या दूसरा पराग का, अमूल का दूध आता है, उसमें सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं होती है, सिर्फ प्राइमरी पैकेजिंग होती है जिसके अंदर दूध वो होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसका ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग आती है, वहाँ सेकेंडरी पैकेजिंग नहीं होती है, राइट। डिपेंड्स, बट पैकेजिंग 3 टाइप की होती है, राइट। चलिए, वाई पैकेजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। देखो, किसी भी रिस्क को कम करना है प्रोडक्ट के खराब होने के लिए तो पैकेजिंग चाहिए, सिंपल सा फंडा। अगर आप प्रोडक्ट के खराब होने के रिस्क से बचना चाहते हो तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 1, लाइक राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपने देखा होगा आजकल लोग ना पैक्ड आइटम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। रीज़न, सेफ्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो चुका है। फिर दूसरा एक बात तो फैक्ट है कि जो पैक्ड आइटम होती है उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी होती है, प्रॉपरली पैकेज होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है उसको यूज़ करने में। और आज की डेट में अगर हम बात करें लोगों में, अगर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, एंड पीपल प्रेफर टू हैव पैक्ड आइटम्स बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। तो चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन जो होते हैं वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। अडल्ट्रेशन का मतलब है मिलावट होना। एक आइटम जो कंपनी ने पैक करके दी है तो बीच रास्ते में वो कई लोगों के हाथ से गुजरती हुई आती है, तो उसमें मिलावट होने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन खुली आइटम है तो उसमें कोई भी मिलावट कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, तो चांसेस ऑफ अडल्ट्रेशन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट का काम करती है। दिस इज बिकमिंग वेरी पॉपुलर पर्टिकुलरली इन मेजर सिटीज एंड टाउन्स। देखो, पैक्ड आइटम जो होते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट का काम करती है। कैसे? प्रोडक्ट पड़ा होता है, आप उसको उठाते हो, उस पर सब खुद लिखा होता है कि मेरा प्राइस ये है, मेरी एक्सपायरी डेट ये है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, आप इसको ऐसे ऐसे यूज़ कर सकते हो, ये वेज है कि नॉन वेज आइटम है, सब कुछ उस प्रोडक्ट पे लिखा हुआ होता है। तो एक तरीके से सेल्फ सर्विस आउटलेट नहीं हो गया, यानी कि आपको कोई बताने नहीं आता कि इस प्रोडक्ट में क्या चीज़ें हैं, आप उसकी पैकेजिंग से ही सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने अनुसार उस सामान को चूज़ कर सकते हो। इसी को बोलते हैं सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। तीसरा फायदा, इंपॉर्टेंस जो पैकेजिंग की है वो है इनोवेशन अपॉर्चुनिटी, यानी पैकेजिंग ने नई नई इनोवेशंस क्रिएट कर दी है। ऐसी ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आज पैकेजिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई। अब आप देखो, दूध की मैं बात करता हूँ, मिल्क की बात करता हूँ, तो कितने हज़ारों सालों से दूध पीते आ रहे हैं, दूध बिक रहा है और लोग दूध खरीद रहे हैं। लेकिन इतने हज़ारों सालों में कभी लोगों ने ये नहीं सोचा कि दूध को भी हम पैक करके बेच सकते हैं। अभी कुछ साल पहले पैकेजिंग स्टार्ट हुई दूध की, पॉलीथीन के अंदर थैली में प्रोटेक्ट करने की, और उसमें भी देखो कि ना, आप देखिए अगर आप ताज़ा दूध लेकर के आते हैं अगर भैंस की डेयरी से, तो अगर आप उसको बॉयल नहीं करते तो वो ख़राब हो जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे में ख़राब हो जाता है नॉर्मली। लेकिन ये जो दूध रेफ्रिजरेट किया हुआ आता है, जो पॉलीथीन के अंदर में पैक किया हुआ आता है दूध, ये ख़राब नहीं होता।
आप सोचो ना, एक दिन पैक होता है, दूसरे दिन आपके पास पहुंचता है, फिर लाकर आप फ्रिज में रख देते हो, शाम को उसको बॉईल करते हो तो ख़राब नहीं होता वो। किसकी वजह से? पैकेजिंग की वजह से। एक एग्जांपल लो लेते हैं, जूस। आप कभी जूस पीने चाहिए दुकान पर, जूस लीजिए, ताज़ा दूध जूस निकलवाइए, सिर्फ 10-15 मिनट तक उसको ना पीजिए आप। बहुत बार ऐसा भी होता है, आप जूस निकलवा के घर लेकर आते हैं और उसका टेस्ट बिटर, खट्टा सा हो जाता है, होता है ना। लेकिन जो पैक्ड जूस होता है वो 6-6 महीने खराब नहीं होता। इसकी मैक्सिमम एक्सपायरी 6 महीने की, किसी की 3 महीने भी होती है, चेक कर लीजिएगा। मतलब 2 से 3 महीने जूस का टेस्ट ही नहीं बदलता, बिल्कुल एज इट इज रहता है। वाई? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। तो आज पैकेजिंग की वजह से आप देखो ना, जूस को आप 2 महीने तक प्रोटेक्ट कर सकते हो, दूध को प्रोटेक्ट कर सकते हो, सब्जियों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप हर सीजन के अंदर सब्जी मिल जाती है, सोचो, बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। बनाया खाना मिल जाता है, जैसे आपको हॉट वाटर उसमें ऐड करना है और आप खाना खा सकते हो। ये सारी इनोवेशन अपॉर्चुनिटी किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। चौथा पॉइंट आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आप प्रोडक्ट को डिफर कर सकते हो। देखो, पहचानना आसान हो जाता है। जैसे बहुत इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपसे, चिप्स का। अब चिप्स तो आलू के ही बनते हैं ना, लेकिन उनमें टेस्ट अलग अलग होता है, किसी में चिल्ली होता है, किसी में टोमेटो टैंगी होता है, किसी में सॉल्टी होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा? खा के देखेंगे आप? नहीं, पैकेजिंग से ही पता चल जाता है कि एक टोमेटो टैंगी है, उस पर रेड कलर होता है, नॉर्मली आपने देखा होगा। येलो कलर मतलब सॉल्टी और ग्रीन कलर मतलब चिल्ली। तो आप पैकेजिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से चिप्स कौन से टेस्ट के हैं, यानी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना आसान हो गया। ऐसे ही शैम्पू के पाउचेस आपने देखे होंगे, वो पिंक कलर में आता है, येलो कलर में आता है, ब्लैक कलर में आता है। तो वो जो कलर्स अलग अलग होते हैं पैकेजिंग के, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो आप शैम्पू का पाउच ले रहे हैं वो बेसिकली किस यूज़ के लिए होता है। डैंड्रफ के लिए है, नॉर्मल हेयर के लिए, सिल्की हेयर के लिए, व्हाटएवर, राइट। तो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन में हेल्प करता है पैकेजिंग। तो ये 4 फायदे, 4 इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिस्क को कम करता है। किसको कम करता है? रिस्क। आर से राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, यानी कि इस समय स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ का स्टैंडर्ड बढ़ चुका है लोगों का, तो पैकेज आइटम्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आई से इनोवेशन अपॉर्चुनिटी आती है। एस से सेल्फ सर्विस आउटलेट का काम करता है। और नॉलेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी डिफ्रेंसिएशन करता है प्रोडक्ट्स के बीच में कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस काम आते हैं। ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। रिस्क अभी नहीं खत्म हुआ टॉपिक, अभी छोटा सा और है टॉपिक। नोट कर लिया इसको भैया? एक बार लिखना 10 बार सुनने के बराबर होता है, तो प्लीज लिख लीजिए रिस्क, और अपने भी रिस्क को कम कीजिए एग्जाम के। हाँ, ठीक है। अब टॉपिक आता है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। बहुत सिंपल है, ये अभी हमने किया, इसको एक बार पढ़ लेते हैं टॉपिक को। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। जैसे रूह अफ़ज़ा और हल्दीराम का जो रोज़ आता है, दोनों का जो कलर है, अगर मैं एक ग्लास में डाल दूं तो शायद आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ। दोनों का कलर जो प्रोडक्ट का है लगभग सेम है, लिटिल बिट माइनर से डिफरेंस है, तो नॉर्मली पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम पैकेजिंग देखते हैं तो उसे हम फटाक से पहचान जाते हैं कि हल्दीराम का रोज़ है या ये रूह अफ़ज़ा है, दोनों की पैकेजिंग अलग अलग है। प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आसान हो गया। दूसरा, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। आप स्पॉइलेज से, ब्रेकेज से, लीकेज से, पिलफरेज से, डैमेज से, क्लाइमेट के इफेक्ट से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। इनमें कुछ वर्ड के मतलब आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डिक्शनरी फॉलो करें या गूगल पे जाके सर्च करें। मतलब सभी का सेम है कि प्रोडक्ट को ख़राब होने से बचाना, ठीक है। प्रोडक्ट को स्पॉइल होने से बचाना, टूटने से बचाना, लीक होने से बचाना, खराब होने से बचाना, किसी भी तरीके के इम्पैक्ट से बचाना। कई बार क्लाइमेट इफेक्ट आ जाता है उसके अंदर में, है ना, गर्मी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट सड़ जाते हैं, ठीक है, सर्दी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट जम जाता है, यूज़ के लायक नहीं रहता। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए पैकेजिंग यूज़ की जाती है। तीसरा, फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज़ करना आसान हो जाता है। जैसे नॉर्मली आप चिप्स का पैकेट लेते हैं तो आप ऊपर से थोड़ा सा उसको तोड़ते हैं, आई मीन रैपर को थोड़ा सा ओपन करते हैं और आराम से खा लेते हैं हाथ में। यूज़ करना आसान हो गया, राइट। तो इट इज़ कन्वीनियंट टू ओपन, हैंडल एंड यूज़ फॉर द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ पैकेजिंग। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। आपने मेडिकेटेड ट्यूब्स देखी होंगी, दवाइयाँ यार, ये बहुत सारी दवाइयाँ ट्यूब्स में आती है ना,
लाइक आपके स्किन पे एलर्जी हो जाए तो उसकी ट्यूब आती है। आपने देखा होगा ट्यूब का जो कैप है, ढक्कन, उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा पीछे एक पॉइंट बना होता है सील को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि जितनी मेडिकेटेड ट्यूब्स आती हैं वो जो ट्यूब का ओपनिंग पॉइंट होता है वो सील्ड होता है। उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, घर में कोई ना कोई नीडल, सुई, चक्कू ढूंढेंगे छेद करने के लिए, जो गलत है, प्रेफरेबल नहीं होता। इसीलिए जो मेडिकेटेड ट्यूब्स होती हैं उसकी पैकेजिंग इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। उसकी जो कैप होती है यानी ढक्कन होता है, आप उसका जब उल्टा करेंगे तो उसके अंदर एक नोब होती है, उसको जब आप उल्टा करके प्रेस करते हैं ट्यूब में तो वो सील ब्रेक हो जाती है, विच इज़ सेफ। अब यूज़ करना आसान हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, राइट? तो फैसिलिटेट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को यूज़ करने में फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है पैकेजिंग। और चौथा फंक्शन आता है प्रोडक्ट प्रमोशन। इन सेल्फ सर्विस स्टोर्स दिस रोल ऑफ पैकेजिंग बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आजकल बड़े बड़े मॉल्स खुल चुके हैं, बड़े बड़े स्टोर्स खुल चुके हैं, नॉट पॉसिबल कि हर एक आदमी आपको समझाता रहे ये प्रोडक्ट किस काम आता है, कितने का है। तो सेल्फ सर्विस आउटलेट का काम ही खुद करता है, प्रोडक्ट प्रमोट करता है। प्रोडक्ट पड़े होते हैं पैकेज आइटम में, हम खुद जाते हैं, उठाते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, पसंद आता है लेते हैं, नहीं तो वापस रख देते हैं। तो प्रोडक्ट के प्रमोशन में भी हेल्प करता है क्या, पैकेजिंग। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग: प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यूज ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट प्रमोशन। प्लीज नोट डाउन ऑल दीज 4 पॉइंट्स और आप भी पैकेजिंग के छात्र बन जाएंगे। यू विल बिकम प्यूपिल ऑफ पैकेजिंग। PUPIL, प्यूपिल, PUPIL। P से प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन, U से यूज़ करना कि आप प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करेंगे, P से प्रोडक्ट प्रमोशन करना, I से आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना, और L से लीकेज, स्पॉयलेज, पिलफ्रेज, ब्रेकेज, डैमेज, इन सब से प्रोटेक्ट करना। हालांकि इस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए हमने 5वां पॉइंट जोड़ दिया है, आप एक्सप्लेनेशन में इस पॉइंट को डाल सकते हैं। दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट प्रोडक्ट पॉइंट, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था लीकेज, पिलफ्रेज, डैमेज, स्पॉयलेज, इन सब से बचाना। तो आप भी बन गए ना प्यूपिल ऑफ पैकेजिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन पैकेजिंग ऑल्सो। आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है पैकेजिंग में। नाउ इट्स क्लियर। मैंने आपसे कहा था ना फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग में हम पैकेजिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ हमने रिस्क को भी कम किया और हम प्यूपिल भी बन गए किसके, पैकेजिंग के। सो टेक केयर, नोट इट डाउन, क्योंकि एक बार नोट करना 10 बार सुनने के बराबर होता है। टेक केयर।